जनता का जो इतिहास है उसको लोगों ने सबाल्टर्न कहा, रीजनल कहा, सबऑर्डिनेट कहा, उसको लोगों ने तुच्छ जन संगठन कहा, मास ऑर्गेनाइजेशन कहा, न मालूम क्या क्या कह के उसको सेक्टेरियन कहा, उसको छोटा महत्व दिए। लेकिन शेष नाग जब डोलता है तो धरती डोलती है और उस पर मकान डोल जाता है। 93% आबादी जब गांव में किसानों की थी तो स्वाभाविक था कि किसान ही के बेटे फैक्ट्री में मजदूर थे, यूनिवर्सिटी में छात्र थे, फौज में सिपाही थे। और किसान की चेतना जब जाग गई तो फौजी विद्रोह भी हुआ, छात्र भी असंतुष्ट हो गए, दोलायमान हो गए, प्रकंपित हो गए और फैक्ट्री में भी, रेल में भी स्ट्राइक शुरू हो गया। और अंग्रेजों को इसके बाद यहाँ रुकने का कोई, उनको जाना पड़ा, भागना पड़ा। वो घोषित किए थे कि हम 48 में जाएंगे और 47 में चल गए। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग कभी नहीं सोचते हैं कि ऐसी कौन सी कंटीजेंसी आ गई कि 47 में भाग गए, पहले ही भाग गए, अचानक भाग गए। ऐसा भागे कि भारत का भूगोल बिना बताए भाग गए 2 महीना के अंदर, माउंटबेटन आए तो। ऐसी कौन सी हड़बड़ी हो गई? तो इसे छिपाया जाता है यूनिवर्सिटी की किताबों में। जैसे ही आजाद हिंद फौज आ गया तो उसके संपर्क से नौसेना बगावती हो गई और नौसेना के साथ पुलिस विद्रोह, स्थल विद्रोह, वायुसेना विद्रोह सब शुरू हो गए। और उनके समर्थन में फैक्ट्री, रेलवे स्ट्राइक और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोड पर आ गए। तो अंग्रेजों के लिए वार्निंग था कि जिस फौज के बल पर वो भारत में शासन कर रहे थे वह विश्वसनीय न रह गई और अपने लोगों के हाथ में आजादी की चाबी दे करके तुरंत बिना देर किए वो चले जाएं आनंद आनंद में। और ऐसा ही हुआ। तो जनता के कारण अंग्रेज भागे इस देश से। और जनता जब से अंग्रेज आए न खुद चैन से बैठी और न अंग्रेजों को चैन से रहने दी। जब पढ़े लिखे बाबू लोग अंग्रेजों से लड़ते थे तो अंग्रेज को कोई चिंता नहीं होता था, वो सब ड्राइंग रूम के हीरो थे, आम जनता के अंदर नहीं थे। क्लब ऐसा चलाते थे और जनता बिल्कुल तटस्थ थी। कोई मतलब जनता बोलती थी कि अंग्रेजी राज अच्छा है, बाघ हो बकरी एक घाट पर पानी पीता है। जनता को दिक्कत जमींदारों से था, रजवाड़ों से था, नवाबों से था, अंग्रेजों से नहीं था। अंग्रेज नवाबों का, राजाओं का शोषण करते थे, जनता का सीधे शोषण नहीं करते थे। तो जनता समझ नहीं पाती थी कि अंग्रेज हमारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन जब किसान आंदोलन प्रचंड चलने लगे और औरतों को आगे कर दिए किसान आंदोलनकारियों ने, और औरतों पर गोली चलाने से पुलिस कतराने लगी। उस समय औरतों पर लाठी चलाना, गोली चलाना बहुत बुरा माना जाता था। और उनके मदद में अंग्रेज आ गए जमींदारों के। तब जनता देखी कि जमींदार को तो कोई ताकत ना है, इसका जो कर्मचारी है मेरे ही परिवार का है, बराहिल है, गुमस्ता है, मैनेजर है, ये जो है सो अंग्रेज है। जब तक अंग्रेज नहीं जाएगा तब तक ये सत्यानाशी जमींदारी नहीं जाएगी। और तब जनता अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई। तो आजादी की लड़ाई है, सामंत विरोधी संघर्ष नहीं, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को अग्रगति प्रदान किया। अगर सामंत विरोधी संघर्ष नहीं चले होते तो वही क्लब बना रह जाता और जनता नहीं जुड़ती, और जनता नहीं जुड़ती तो अंग्रेज को कोई परवाह, कोई चिंता नहीं था। लेकिन जब जनता जुड़ने लगी, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, जिनको जन संगठन, सबाल्टर्न कह के कम्युनिस्ट लोग खारिज कर दिए, रीजनल कह के, सेक्टेरियन कह के, जब जनता जुड़ने लगी आजादी की लड़ाई से तो अंग्रेजों के सामने वास्तविक खतरा उपस्थित हो गया। और तब देखेंगे कि जैसे जैसे किसान आंदोलन मजबूत होते जा रहा है, जैसे जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में मजबूती आ रहा है, वैसे वैसे अंग्रेज रोलेट सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार, वो दुनिया भर के वो बातें चल रही है, प्रांतीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वो सब फार्मूला आने लगे। अंततः उनको भागना पड़ा। तो यह जनता है जो मुख्य ताकत है।